भाई एकदम कमाल की जहरीली जानकारी लेकर आया हूं आपके लिए जो आपकी इंग्लिश को और बेहतरीन बना देगी। अब अगर हम किसी भी मॉडल वर्ब के पीछे हैव टू लगा दें तो क्या होगा? जैसे माइट के बाद हैव टू लगा दें, मे के बाद हैव टू लगा दें, मस्ट के बाद लगा दें, विल के बाद लगा दें, वुड के बाद लगा दें, कुड के बाद लगा दें, तो क्या होगा? अरे वही होगा जो आज इस वीडियो में होने वाला है। आज मैं आपको ना सिर्फ इनकी हिंदी बताऊंगा बल्कि एक एक एग्जांपल भी दूंगा और बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं। सही है। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इन सभी का इस्तेमाल, कमाल कमाल की हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स। भाई तैयार हो जाओ नोटबुक और पेन लेकर, लेकिन नोट बाद में करना। अब एक एक करके बड़े ध्यान से सुनो, नोट नहीं करना, पहले समझना। पहला वाला है हैज टू, हैव टू। इसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि यही लगेगा आप सबके पीछे, हैज टू एंड हैव टू। अब किसी भी सेंटेंस में आपको हैज टू हैव टू लगाना हो तो सुनो पहले उसकी हिंदी क्या होती है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। हैज टू हैव टू का हिंदी में मतलब होता है ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते। भाई दो मतलब होते हैं इसके। एक तो होता है ना है, नी है, ने है। आप कोई ऐसा वाक्य सोचो दिमाग में, ना है, नी है, मुझे जाना है, तुम्हें आना है, हमें पढ़ना है, मुझे नहीं जाना है, क्या तुम्हें बोलना है। इसके अलावा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, हमें जाना पड़ता है, हमें आना पड़ता है, हमें सोना पड़ता है। मजबूरी वाले वाक्य हैज टू हैव टू में बनेंगे। इनके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल सी बात। अब जैसे मुझे कहना है मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो सिंपल आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। इसी को मना करेंगे तो इसके बीच में नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट टू गो। नॉट का लगेगा हैव और टू के बीच में, आई हैव नॉट टू गो। तो इसकी दो हिंदियां हो गई। इसकी हिंदी ये भी है मुझे जाना है, और इसकी हिंदी ये भी है पढ़ता है, पढ़ती है, मुझे जाना पड़ता है। अब आप कहेंगे तो अभी कौन सी है? अबे भैया अभी तो कोई सी भी मान लो, क्योंकि जब लाइफ में आप बोलोगे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे आप पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूं, आपके घर से फोन आ गया, राहुल अभी आ जा, तेरी मम्मी मारेगी तुझे, तो आप कह रहे हो सर आई हैव टू गो, तो इसका मतलब मैं समझूंगा सर मुझे जाना है, आपको ये कहना है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैज टू हैव टू, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हैड टू, ये उसी का पास्ट है। हैड टू इसका हिंदी में मतलब होता है ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा पढ़ी पढ़े। ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा पढ़ी पढ़े। अब भाई वही ना था, नी थी, ने थे, जैसा भी ना है, नी है था, तो एक तो ये हो गई इसकी भाई हेल्पिंग वर्ब जो है, क्या नाम है, ना था, नी थी, ने थे, और एक पढ़ा पढ़ी पढ़े, ये दूसरी हो गई। जैसे ना था, नी थी, ने थे, मुझे जाना था, मुझे आना था, मुझे पढ़ना था, पढ़ा पढ़ी पढ़े, उसे जाना पड़ा, उसे सोना पड़ा, उसे गिरना पड़ा, एक ही बात है। जैसे मुझे जाना पड़ा, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों वही, तो मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। और इसी को मना करेंगे तो नॉट यहीं लगा देंगे, आई हैड नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ा। तो अब आप खूब सारे बनाओ, मुझे आना पड़ता था, आई हैड टू कम, उसे पैसे देने पड़े, ही हैड टू गिव मनी या पे मनी, ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है विल हैव टू। अब ये हैव टू लग गया विल के बाद, अब ये लगते चले आएंगे सभी मॉडल्स के बाद। ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट हो गया। इसका हिंदी में मतलब समझेंगे, इसका हिंदी में मतलब होता है ना होगा, नी होगी, ने होगे, और पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। भाई देखो डबल डबल, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, और पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। ना होगा, नहीं होगी, मुझे जाना होगा, तुम्हें आना होगा, उसे खेलना होगा, हमें नहीं सोना होगा, और पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुम्हें सोना पड़ेगा। एक ही बात है, ऐसे बोल लो या ऐसे। इसके साथ भी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे तुम्हें जाना होगा या तुम्हें जाना पड़ेगा, सो सिंपल, यू will have to go, you will have to go। इसी को मना करेंगे, नहीं भाई नहीं, तुम्हें तो नहीं जाना पड़ेगा, तो will और have के बीच में नॉट लगाएंगे, you will not have to go, ऐसे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है वुड हैव टू, ले अब विल हटा के लगा दिया वुड। अब क्या सिचुएशन होगी तो सुनो, बड़े काम की चीज है। अगर हैव टू वुड से वुड के बाद आए, पढ़ता पढ़ती पढ़ते, पढ़ता पढ़ती पढ़ते मुझे जाना पड़ता, यार उसे जल्दी आना पड़ता, यार अच्छा वो तुमने मेरा एडमिशन करा दिया यहाँ पे, वरना तो मुझे वहां पढ़ने जाना पड़ता। तो पढ़ता पढ़ती पढ़ते, खाली ताती ते पे रुक जाएंगे। जैसे अब इसके साथ क्या लगेगी, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। जैसे मुझे जाना पड़ता, अच्छा वो तुमने बचा लिया, वरना तो मुझे तो यहां जाके ले जाना पड़ता। आई वुड हैव टू गो, आई वुड हैव टू गो। इसी में नॉट लगाना चाहेंगे तो वुड और हैव के बीच में आप नॉट को लगा सकते हैं। आई वुड नॉट हैव टू गो, भाई मुझे नहीं जाना पड़ता, आई वुड नॉट हैव टू गो। ऐसे तो भाई इस तरह से आप बनाओ और ढेर सारे बनाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है मे हैव टू। अब मे के साथ हैव टू लग गया, मे हैव टू। अब सुनो इसकी हिंदी क्या होगी भाई, इसकी हिंदी बहुत जबरदस्त होने वाली है। मे हैव टू का होगा पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, तुम्हें जाना पड़ सकता है, तुम्हें आना पड़ सकता है। लेकिन कौन सा वाला, शायद वाला, शायद यानी जिसमें हम आइडिया लगाएं, आइडिया। इसके साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तुम्हें जाना पड़ सकता है, यार देखो अभी कह नहीं सकते, लेकिन अगर फोन कर देंगे तो जाना पड़ेगा। यानी कि हम यहां पे आइडिया लगा रहे हैं, शायद बोल रहे हैं, शायद तुम्हें जाना पड़ सकता है, शायद उसे आना पड़ सकता है, शायद हमें पढ़ना पड़ सकता है। जैसे तुम्हें जाना पड़ सकता है, तैयार हो जाओ, बैग पैक कर लो, पक्का नहीं है लेकिन जाना पड़ जाए तो बैग तैयार कर लो। तुम्हें जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो, यू मे हैव टू गो। और आप इसमें नॉट लगा देंगे, यू मे नॉट हैव टू गो, यू मे नॉट हैव टू गो। दोस्तों ऐसे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला वाला है मस्ट हैव टू। मस्ट है भाई साहब ये तो एकदम। अब मस्ट के बाद हैव टू आ जाए तो इसकी क्या सिचुएशन होगी, आइए देखते हैं। मस्ट हैव टू क्या है आंख में। मस्ट हैव टू का हिंदी में मतलब होता है, क्या है, ना ही है, नी ही है, ने ही है। मस्ट हैव टू, ना ही है, नी ही है, नहीं। अब आप कहेंगे क्या बीमारी है, ना ये नी है, ने। तुम्हें जाना ही है भाई, जोर दे रहा है बंदा, तुम्हें आना ही है। शादी में कुछ भी हो जाए भाई, तुम्हें उससे बात करनी है, मैं नहीं मानूंगा भाई, तुम्हें पैसे दे नहीं है। तो जहां हम इस तरीके के वर्ड बोलेंगे, मस्ट हैव टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब की क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। चलिए दोस्तों बनाते हैं। जैसे तुम्हें जाना ही है, मेरी नाक ना कट जाए, तुम्हें जाना ही है। तो देखिए, यू मस्ट have to go, you must have to go। तुम्हें जाना ही है, और इसी को मना करे तुम्हें जाना ही नहीं है वहां पे, चला मत जाइयो मेरे बिना। So you must not have to go, you must not have to go। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है फिर से मस्ट हैव टू। ओ ये दूसरी बार आ गया, कमाल हो गया। अब देखिए पहले एक बार हम देख लें, मस्ट हैव टू का मतलब होता है ना ही है, ना ही है। लेकिन एक और होता है मस्ट हैव टू का मतलब, इसलिए ये दोबारा आया है, और वो दूसरा मतलब है ना ही चाहिए। ना, अबे भैया उसी में लिख देते, ऐड कर देते, ना ही चाहिए। जैसे एक तो था तुम्हें जाना ही है, फोर्स, एक में फोर्स वाली सलाह, तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें आना ही चाहिए, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, मस्ट हैव टू। और बिल्कुल पिछले वाले की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगेगी, जैसे तुम्हें जाना ही चाहिए या तुम्हें आना ही चाहिए, यू मस्ट हैव टू कम, यू मस्ट हैव टू कम। तुम्हें आना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट हैव टू कम। देखा जाए तो एक ही बात है, आप चाहे ऐसे बोल लीजिए कि तुम्हें आना ही है, या आप ऐसे बोल लीजिए तुम्हें आना ही चाहिए, बात एक ही है। इसीलिए दोनों का एक ही मतलब, मस्ट हैव टू। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला वाला है कुड हैव। कुड हैव के साथ टू, कुड हैव टू, ले तो अजीब ही फिल्म हो गई, कुड हैव टू। अब कुड के बाद हैव टू आ जाए तो क्या होगा भाई, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इसकी हिंदी हो जाएगी, ना पढ़ सकता था, नी पढ़ सकती थी, ने पढ़ सकते थे। तुम्हें जाना पड़ सकता था, उसे आना पड़ सकता था, हमें सोचना पड़ सकता था। यहां पे भी हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम्हें जाना पड़ सकता था, यू कुड हैव टू, यू could have to go। इसी को अगर हम मना करेंगे ना, तुम्हें नहीं जाना पड़ सकता था यार, हमने काम कर दिया यहीं पे, you could not have to go। so could have to पढ़ सकता था, कोई काम करना पड़ सकता था, ना पढ़ सकता था, नहीं पढ़ सकती थी। नेक्स्ट
अगला है माइट हैव टू। माइट, लो जी माइट आ गया। अब इसकी हिंदी सुनो भाई, बहुत कमाल की होगी। माइट हैव टू का मतलब है शायद पड़े। भाई देख सुन ले, शायद तुझे जाना पड़े, शायद उसे आना पड़े। भाई पैसे डाल के लेके चलियो, शायद पैसे देने पड़े, कभी फ्री का ही समझे, शायद यहां पे हमें 2 घंटे और रुकना पड़े। अब इस तरह का एक आइडिया टाइप में लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में माइट हैव टू का प्रयोग करेंगे और वही लगाएंगे अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे शायद उसे आना, शायद मुझे जाना पड़े, शायद मुझे जाना पड़े। तो घर का ध्यान रखियो, पक्का नहीं है लेकिन भाई शायद मुझे जाना पड़े। सो I might have to go, have to go. I might have to go. शायद मुझे आना पड़े, I might have to come. शायद मुझे सोना पड़े, I might have to sleep. ऐसा ढेर सारे बनाइए। भाई देखो हमने सीख लिया बहुत सारे शब्द, लेकिन अब आपके लिए एक चीज वेट कर रही है और वो है होमवर्क। क्योंकि होमवर्क एक ऐसी चीज है जिसे करे बिना अगर आप जाएंगे तो अगर अभी तक आप देख रहे हैं वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज अपने इस स्किल को दिखाइए कि आपने आज क्या सीखा। मैं कोना पकड़ लेता हूं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ वाक्य देख पा रहे होंगे, इन सभी में वही चीजें लगनी है जो आज मैंने आपको सिखाई थी। इनकी इंग्लिश बनाइए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपके आंसर का रिप्लाई का, जो आंसर है आपका रिप्लाई उसका वेट करूंगा और प्लीज ये काम जरूर कीजिएगा ना। इंग्लिश बनाइए, पोस्ट कर दीजिए और एक दूसरी गलतियां भी छाटिए, उन्हें भी बताइए। और हाँ, आप खरीद सकते हैं मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उसे खरीदने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाउनलोड कीजिए मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला। रोज ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।